हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज हम करेंगे लैंगमर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ये एक इक्विलिब्रियम होता है बिटवीन द एड्सॉर्बेंट एंड द एड्सॉर्बेट सिस्टम। तो सबसे पहले हम इसके कुछ एजम्पशंस देखेंगे। इसका सबसे पहला एजम्पशन होता है कि जो लैंगमर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है ये मोनोलेयर के बियॉन्ड जो वो प्रोसीड नहीं करता है। ये आइसोथर्म एप्लीकेबल होता है ओनली मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन के लिए। और ऑल द साइड्स ऑफ द सरफेस आर इक्विवेलेंट एंड द प्रोबेबिलिटी that particle will occupy a particular site is equal to for all the vacant site। मतलब प्रोबेबिलिटी ये होती है कि जो पार्टिकल है वो उन्हीं साइट्स को ऑक्यूपाई करेगा जितनी साइट्स वहाँ पर वेकेंट है। और थर्ड वन है कि ऑक्यूपेंसी ऑफ एनी पर्टिकुलर साइट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द ऑक्यूपेंसी ऑफ नेबरिंग साइट। मतलब जो साइट ऑलरेडी ऑक्यूपाई है वो अफेक्ट नहीं होती है कि उसके जो साथ में है वो कौन सा मॉलिक्यूल आ रहा है। ओनली वन पार्टिकल कैन एब्जॉर्व वन वेकेंट साइट। सिर्फ एक पार्टिकल ही एक वेकेंट साइट पे प्रेजेंट होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैथमेटिकली होता है कि एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट सिस्टम के बीच में। तो इसमें हम लिखते हैं रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन है ए प्लस एम। एम जो वो सरफेस है, ए जो है वो गैस पार्टिकल है और ये मिलकर बना रहे हैं ए एम। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो के ए है और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के डी है। तो अब हम इन दोनों को अलग अलग तरह से लिखेंगे। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन पी इंटू 1 माइनस थीटा के इक्वल। थीटा आपको पता है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, पी प्रेशर, एन जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल, आप कुछ भी समझ सकते हैं। और रेट ऑफ डिसऑर्प्शन होती है, यहाँ पर डिसऑर्प्शन आएगा के डी एन थीटा। के डी मतलब डिसऑर्प्शन कांस्टेंट और एन थीटा। अब हम इनको आके फर्दर सॉल्व करेंगे। हम इनका कंपैरिजन करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। ये इक्वेशन हमारी 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। इनका हम कंपैरिजन करेंगे। अब मैंने यहाँ पर इनको कंपेयर करके यहाँ पर एन से एन कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व करके मेरे पास ये इक्वेशन आती है के पी इज इक्वल टू थीटा ओवर 1 माइनस थीटा, जिसमें के जो है वो के ए ओवर के डी है और पी प्रेशर है, थीटा जो है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है और 1 माइनस थीटा है फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट्स। अब हम इसी इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा इज इक्वल टू के पी ओवर 1 प्लस के पी। ये मैंने सॉल्व किया है। अब मेन यहाँ पर ये दो फॉर्मूलाज हैं जो आपको लर्न करने हैं। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी आपको के फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा, कभी पी या कभी थीटा। तो आपको डिपेंड करना है कि अगर आपको के और पी के बारे में पूछा गया तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर आपको थीटा के बारे में पूछा गया तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। सो ये था लैंगमर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इसके कुछ स्पेशल केसेस करेंगे। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।